हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी 2009 एक्ट को हम बहुत अच्छे से आज इस वीडियो में समझेंगे। यहाँ मैं डिस्कस करूंगी टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। और इस वीडियो से आपका ये जो टॉपिक है आरटी एक्ट का, ये कंप्लीट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो जरूर इस वीडियो को आप पूरा देखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आप, ठीक है। और सबके लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी आप टीचिंग रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, जहां भी आपका आरटी पूछा जाता है, पेडागोजी पूछा जाता है, सब में ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नोट्स एंड पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं नोट एंड पीडीएफ जो भी चीजें हैं वो शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। फाइनली फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में आरटी एक्ट को लागू कब किया गया था। एक डेट जो है जो बार बार पूछा जाता है कि आरटी एक्ट को लागू बेसिकली कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका डी बनेगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को आरटी एक्ट लागू किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके पूरे देश में लागू किया था और भारत जो है वो 135वां देश बन गया था इसने जब लागू किया था आरटी एक्ट को 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है। बना ये 2009 में था, लेकिन इसको पूरे देश में लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं। तो प्रति सप्ताह हमेशा पूछा जाता है कि पर वीक टीचर को कितने जो आवर्स हैं वो बताए गए हैं, डिनोट किए गए हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। 45 घंटे बोला गया है एक शिक्षक को हर मतलब वीकली 45 घंटे होने ही चाहिए पर वीक, ठीक है। पर वीक अगर आपसे पूछेगा हर मतलब एक प्रति सप्ताह कितने घंटे हैं, तो 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 स्टेटस दैट अ टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक अध्यापक का जो दायित्व है आरटी एक्ट के अनुसार वो क्या होना चाहिए। तो देखते हैं, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपलब्ध होना बिल्कुल अच्छा है। पाठ्यक्रम को पूरा करना, उसका संचालन करना, उसको निर्धारित समय से पूरा करवाना, या ऑल। तो सभी के सभी क्या है, एक टीचर के वर्क हैं जो माने जाते हैं कि भाई टीचर का ये दायित्व है कि वो अपने पाठ्यक्रम को करेगा, संचालन करेगा एंड उसको कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 इनमें से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी आरटी एक्ट में किस चीज पर ध्यान नहीं दिया गया है वो आपको बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा देना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, ये भी है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये भी है। लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा प्रदान करना, इसमें कोई भी रूल नहीं बोला गया है। इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु के उम्र के बालक हैं उनको हम क्या करेंगे, निःशुल्क, और एक वर्ड बोला निःशुल्क और एक बोला अनिवार्य, ठीक है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टीचर। कौन सा एक टीचर का रोल नहीं है, नॉट वाला बताना है। तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका गलत हो जाएगा। टीचर को खुद से एक प्राइवेट ट्यूशन में उसको व्यस्त रहना चाहिए, ये गलत है। आरटी एक्ट में टीचर को जो ये जो एक्ट आया था इसमें टीचर्स को ट्यूशन में प्राइवेट ट्यूशन देना नहीं बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम का सही नाम आपको बताना है। फुल फॉर्म क्या है आरटी एक्ट की, काफी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो याद रखना इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन होगा, राइट फॉर नहीं होगा, ठीक है। तो कई बार टू और ऑफ में कंफ्यूजन हो जाती है। तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म होगी जो आपको याद रखना है। ओके, तो 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बता रहा है कि आरटीए में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात क्या होगा।
आप याद रखना कि आरटी एक्ट में एक बात बोली गई कि अगर प्राइमरी में मतलब 1 to 5 अगर क्लास है और अगर उस क्लास पे 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो अनुपात टीचर का और बच्चों का क्या होना चाहिए, तो वो आपसे पूछा गया। 200 से ज्यादा अगर अनुपात है तो क्या होगा, 40 पे 1 होगा। ठीक है, 40 बच्चों पे 1 टीचर बोला गया है अगर 200 से अधिक संख्या है विद्यार्थियों की तो। ठीक है, तो 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आरटी एक्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर अध्यापक को प्रतिदिन बच्चों को कितने घंटे पढ़ाना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आरटी में प्राइमरी लेवल पे पूछा गया है कि प्रतिदिन कितने घंटे टीचर को पढ़ाना अनिवार्य है, तो 4 घंटे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर अपर प्राइमरी लेवल की बात करें तो 4.5 घंटे होगा। ठीक है, अपर प्राइमरी में 4.5 बोला गया है और प्राइमरी लेवल पे 4 घंटे बोले गए हैं। 9 क्वेश्चन देखेंगे। आरटी एक्ट के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितना बोला गया है अगर उच्च प्राइमरी की हम बात करें तो देखो उच्च प्राथमिक की जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, यानी कि स्कूल से, ये जो मान लो घर से स्कूल की जो एक दूरी है वो 3 किलोमीटर होगी अपर प्राइमरी लेवल पर, तो यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक पेशेवर रूप से योग्य अगर नहीं है और आरटी लागू होने के कितने वर्ष बाद उसके पास योग्यता होनी चाहिए। यानी कि अगर एक टीचर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो आरटी के इम्प्लीमेंटेशन के कितने साल बाद उसको वो जो एक क्वालिफिकेशन है उसको कंप्लीट करना होगा, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 इयर्स। ठीक है, मिनिमम 5 इयर्स के ड्यूरेशन में उसको अपनी जो योग्यता है उसको या जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आरटीई एक्ट हैज। आरटी एक्ट में कितनी अध्याय और कितनी धाराओं की संख्या है वो बताना है। तो आरटी अधिनियम ने टोटल जो हमारी जो अध्याय थे वो थे कितने, 7। ठीक है, 7 अध्याय थे और 7 अध्यायों को 38 धाराओं में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। 7 चैप्टर एंड 38 जो थे वो सेक्शंस यानी धाराएं थी आरटी में। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का क्या उद्देश्य था। यानी आपको ऑब्जेक्टिव बताना है कि क्यों लागू किया गया। यहाँ पे टू मेक एजुकेशन बेसिक राइट, टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव एजुकेशन, टू इंक्रीज लिटरेसी रेट या फिर टू प्रमोट प्राइवेट एजुकेशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था आरटी को इम्प्लीमेंट करने का वो था टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव एजुकेशन। आप गुणवत्तापूर्ण क्या देंगे, शिक्षा प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, आरटी अधिनियम के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पे विचार करना है और राइट आंसर हमें बताना है। तो आइए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है कि आरटी अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए है, तो बिल्कुल ठीक है, तो ए वाला बिल्कुल ठीक हो गया। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के घर के नजदीक ही 1 किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए। फिर है उच्च प्राथमिक 3 किलोमीटर में होना चाहिए, तो उच्च प्राथमिक का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, उच्च प्राथमिक का भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बी वाला भी सही है। अगर प्राइमरी पूछेगा तो 1 किलोमीटर होगा, अपर प्राइमरी पूछेगा तो 3 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है, अनामांकित छात्रों को विद्यालय में आयु के आधार पर नहीं बल्कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा, या फिर कक्षा 8 की किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा 8 तक। तो 5वीं वाली बात भी ठीक है, लेकिन जो 4 वाली बात है वो क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि जो प्रवेश है वो आयु के आधार पर नहीं दिया जाएगा बल्कि ये उल्टा है। ठीक है, याद रखना, आरटी में कहा गया, आरटी एक्ट में कहा गया कि अगर अनामांकित बच्चा है उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप उसको एज के आधार पर एडमिशन दोगे। ठीक है, किसके आधार पर, एज के आधार पर। तो 4 वाला गलत हो गया, बाकी 1, 2, 3 एंड 5 हमारा सही आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटी एक्ट में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सही क्या है। कक्षा 1 से 5 तक का आपको ध्यान में रख के बताना है आंसर, तो फटाफट से देखिएगा। फर्स्ट है यहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेकंड है प्रतिवर्ष कार्य दिवस, मतलब प्रति वर्ष
जो ईयरली कार्य दिवस है वो 200 दिन है, बिल्कुल ठीक है। घंटे 800 है, बिल्कुल ठीक है। तो चारों ही बात बिल्कुल करेक्ट है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना प्राइमरी लेवल पे अगर आपसे अनुपात पूछेगा तो 1:30 का है, 200 दिन है प्रति वर्ष, ईयरली 200 डेज है, और घंटे पूछा जाए तो 800 घंटे है। ठीक है। अगर मैं अपर प्राइमरी की बात करूं तो 220 डेज जो है अपर प्राइमरी में है, और 1000 घंटे जो है वो अपर प्राइमरी में है। तो प्राइमरी लेवल के लिए ये तीनों जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन है हमारा कि आरटी में क्या प्रावधान नहीं है, नॉट वाला बताना है। तो देख लेते हैं फटाफट से। विद्यालय स्थापित करने का दायित्व सरकार का होगा, बिल्कुल ठीक है कि जो भी वहां की जो सरकार है उसका एक कर्तव्य होगा कि वो विद्यालय को स्थापित करेगी। किसी भी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ये भी ठीक है कि जब तक उसकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है हम उसे नहीं रोकेंगे। फिर नेक्स्ट है कि निजी विद्यालय जो है उसमें जो अल्प आय वाले लोग हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उसमें 25% का आरक्षण दिया जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यार डी हो जाएगा राइट आंसर। पूर्व विद्यालय का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। पूर्व विद्यालय मतलब जो ईसीसी वगैरह है उसके लिए कोई प्रावधान है आरटी में नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी जो ए बी सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, आरटी एक्ट के संदर्भ में गलत कथन बताना है, गलत क्या है, ठीक है। गलत वाला देखना है। फर्स्ट है, इस अधिनियम द्वारा बालक को पूर्ण शिक्षा की जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है कि आप कभी भी उसको निष्कासित बीच में नहीं करेंगे जब तक उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। फिर है, इस अधिनियम में विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय योजना बनाने का प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है कि एसएमसी को यहाँ पे बताया गया है, एसएमसी के अध्यक्ष माता पिता को बोला गया है और एसएमसी का गठन किया जाएगा, समिति बनाई जाएगी, ठीक है। फिर इसमें है कि एक अनुसूची दी गई है जिसमें विद्यालय संबंधी मान और मानक दिए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। एक शेड्यूल है जहां पर विद्यालय संबंधी जो भी नॉर्म्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि स्वीकृत रिक्त पद 25% से अधिक रिक्त नहीं होंगे, ये वाली बात जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो संवैधानिक प्रावधान था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था आरटी एक्ट के बारे में, उसमें क्या सही है वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही बात है ये, ए वाली बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा यहाँ पे आर्टिकल 21A था संविधान में, और 86वां क्या था, संशोधन था। 86वें संशोधन में शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया, तो यहाँ ये बिल्कुल करेक्ट है आरटी के बारे में। ये भी बिल्कुल ठीक है कि अनुच्छेद 45 में जो है, इससे पहले अनुच्छेद 45 में इसको दिया गया था। अनुच्छेद 45 में पहले आरटी की बात की गई थी इस अधिनियम की, उसके बाद अनुच्छेद 21A में इसकी बात की गई थी जब इसको एक मूल अधिकार बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है कि 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें अनुच्छेद 45 को हटा करके उसको किसमें लोप कर दिया गया, 21A में कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखना कि 21A जो आर्टिकल 21A है उसमें आरटी की बात की गई है, पहले 45 में था, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी तीनों ठीक है। चौथा देख लेते हैं कि यहाँ पर नवीन अनुच्छेद के द्वारा 6 वर्ष तक आयु के बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने के लिए उपबंध किया गया है, तो ये नहीं किया गया, पूर्व बाल्यकाल की बात नहीं की गई है आरटी में। तो ऑप्शन जो 4 है वो रॉन्ग है, बाकी 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है। सो गाइस थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये सारे कर लिए तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही है भाई, अच्छा यहाँ पे देखो एक ऑप्शन जो है 4 वाला, सो गाइस यहाँ थोड़ा सा मेरे को मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर 4 होगा, ठीक है। चारों बात सही है। यहाँ पे 45 अनुच्छेद की बात की गई है, तो 45 में ईसीसी जो था पूर्व बाल्यकाल उसकी बात की गई थी, ठीक है। तो चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, चारों करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आरटी के अनुसार अध्यापकों को कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आरटी के अनुसार कौन से ऐसे काम है जो टीचर को हम करा सकते हैं गैर शैक्षणिक में, जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव संबंधी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। एक टीचर जो है वो पढ़ाने के अलावा
जनगणना कार्य में भाग ले सकता है, आपदा राहत कार्य में काम कर सकता है, चुनाव संबंधी कार्य कर सकता है। तो यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आरटी के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में, यानी जो एसएमसी है उसके बारे में सही क्या है। फर्स्ट है कि कम से कम 3/4 यानी कि 75 सदस्य जो परसेंट सदस्य हैं वो माता पिता या संरक्षक होंगे। 50% सदस्य महिला होंगी इसमें। समिति का गठन प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा, या फिर एसएमसी का अध्यक्ष विद्यालय विकास और शिक्षण कार्य में भाग लेगा। तो 19 का जो राइट है वो ए बी सी तीनों का तीनों सही है। ठीक है, याद रखना कि 75% बोला गया है समिति में माता पिता का रोल होगा, 50% महिलाओं को बोला गया है। अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन होता है, एसएमसी का माता पिता होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे सही है, लेकिन यहाँ पे शिक्षण कार्य में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एसएमसी के जो लोग हैं वो शिक्षण कार्य में भाग नहीं लेंगे, शिक्षण कार्य का काम केवल टीचर का है। तो यहाँ पे ए बी सी जो है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, छात्र शिक्षक अनुपात 1 से 5 तक के बारे में आपको सही बताना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से 20 का क्या होना चाहिए आंसर। तो देखो 20 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 60 बालकों पे 2 अध्यापक, बिल्कुल ठीक कहा है इसमें। 61 से 90 होगा तो 3 कर दो, ये भी ठीक है। 91 से 120 अगर बच्चे हैं तो 4 टीचर होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डी वाली बात गलत है। ठीक है, और ई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 200 से ज्यादा है, अगर 200 से ज्यादा छात्र है प्राइमरी लेवल पे तो वहां पर 1:40 का अनुपात टीचर का होगा। अदरवाइज क्या है, 1:30 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी और ई जो है वो राइट आंसर है डी को छोड़ के। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। सो गाइज आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि 60 अगर बच्चे हैं तो 2 टीचर, 61 से 90 अगर बच्चे हैं तो 3 टीचर होंगे प्राइमरी लेवल पे, 91 से 120 है तो 4 होंगे है, और अगर 200 से ज्यादा है तो 1:40 का अनुपात होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि छात्र शिक्षक अनुपात कक्षा 6 से 8 के बारे में आपको सही बताना है। अब इसमें आपको अपर प्राइमरी लेवल का बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर तो आइए देखते हैं। सो गाइस थोड़ा सा आई थिंक ये क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। चलिए ये क्वेश्चन को मैं चेंज करती हूँ। यहाँ पे अनुपात नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि अपर प्राइमरी लेवल के बारे में कौन सा सही है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो। आपको क्या बता रहा है कि अपर प्राइमरी लेवल पे इसमें से क्या सही है। तो देखो यहाँ पे मेन बात इसमें क्या है कि कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होना चाहिए, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा का। तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा याद रखना कि अपर प्राइमरी लेवल पर अगर आरटी एक्ट की मैं बात करूं तो अपर प्राइमरी लेवल पे ये कहा गया है कि जो आर्ट का टीचर होगा या जो फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो पीटीआई टीचर होते हैं, या जो वर्क एजुकेशन, वर्क वाले जो एसयूपीडब्ल्यू जिसको कहते हैं, एसयूपीडब्ल्यू का जो टीचर होता है, ये टीचर कौन होंगे, जो पार्ट टाइम होंगे। कौन होंगे, पार्ट टाइम होंगे, ये फुल टाइम टीचर नहीं होंगे। ये किसमें बोला गया, आरटी एक्ट में बोला गया है कि जो आर्ट एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन है या जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो पार्ट टाइम होंगे, अंशकालिक होंगे। और जो जैसे मैथ्स के टीचर हो गए या लैंग्वेज के टीचर या फिर एसएसटी या साइंस के जो टीचर है वो एक एक टीचर होगा। ठीक है, एक एक टीचर होगा। तो यहाँ पे दोनों बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कितने छात्रों पर 5 अध्यापक और 1 प्रधान अध्यापक का मानक निर्धारित किया गया है आरटी में। आरटी में यहाँ पर कितने मतलब छात्रों पे 5 टीचर और 1 प्रिंसिपल बोला गया है। ठीक है, मतलब 5 तो टीचर होंगे और 1 जो होगा वो हेडमास्टर होगा, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट होगा इसका आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर 150 से ज्यादा है तो 5 टीचर और 1 प्रिंसिपल होगा आरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, 23 क्वेश्चन देखते हैं। आरटी में आपको बताना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या मतलब होता है। आरटी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, 1 से 5, 1 से 8, 6 से 8 या 1 से 10। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 1 से 8 बोला गया है एलिमेंट्री एजुकेशन को। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य दोनों का, या शिक्षा आयोग का? सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दोनों का ही होगा। ठीक है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है और राज्य सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आसपास जो विद्यालय है उसको उसको क्या करेगा, विद्यालय को वहां पे बनाएगा, विद्यालय का गठन करेगा, विद्यालय में बच्चों को लाने का काम जो भी राज्य है उसका राज्य सरकार का काम होगा। तो दोनों ही यहाँ पे शामिल होंगे, सी के साथ हम जाएंगे। 25 क्वेश्चन देखेंगे कि आरटी के बारे में कौन इस कथनों पे विचार करना है और बताना है कि क्या सही है, आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या सही है। पहला है कि यह अधिनियम पहले राज्यसभा में पारित हुआ, बाद में लोकसभा में पारित हुआ था। आयु के अनुसार प्रवेश से तात्पर्य नामांकित बच्चों के लिए उचित आयु कक्षा में प्रवेश से है, तो बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि छात्र को विद्यालय में प्रवेश लेते समय किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ये भी ठीक है। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय एवं 38 धारा और 1 अनुसूची है। तो बताना क्या सही है, थोड़ा सा इसको आप सोचना कौन सा कथन सही है। तो देखो ये जो कथन है ये सारे ही क्या है, राइट है। अब आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं वो याद रखनी है। टोटल 7 चैप्टर, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है आरटी में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट, कोई भी साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई भी किसी प्रकार की कैपिटेशन फी नहीं ली जाएगी। आयु के अकॉर्डिंग आप प्रवेश देंगे यहाँ पे, ये याद रखना आप मेन। और पहले इसको राज्यसभा में और फिर लोकसभा में पारित किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर होगा। 26 क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया। तो शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा सन 2000 में दिया गया था, 2002 में। ये कब किया गया था, जब 86वां संशोधन किया गया था संविधान में, और उसमें जो आर्टिकल 45 है उसको क्या कर दिया गया, 21A में क्या कर दिया गया, उसका लोप कर दिया गया। तो आर्टिकल 21A, 86 अमेंडमेंट और सन 2002 याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बताना है आरटी अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है। कौन सी धारा है जो कहती है कि भाई आप जो राज्य सरकार है वो अपनी जो नियम है, जो कानून है वो बना सकती है। तो यहाँ धारा 38 जो है, जो सबसे आखिरी धारा है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 धारा जो है वो बात करती है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति पे। ठीक है, नेक्स्ट है एसएमसी प्रबंधन समिति का, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष कौन है, अभिभावक। ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं 75% रोल अभिभावकों का होगा, 50% महिलाएं होंगी उसमें, और जो अध्यक्ष है वो भी पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आरटी के किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है, यानी कि जो पनिशमेंट है उसको किस धारा में बताया गया है कि आप नहीं देंगे पनिशमेंट किसी भी बच्चे को। तो यहाँ पे धारा 17 जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, आरटी अधिनियम में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान कौन सा नहीं है, नॉट वाला बताना है। चलिए देखते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, तो बिल्कुल ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई आप टेट की परीक्षा जो है वो आप बिल्कुल उसको मैंडेटरी है कि आप पास करेंगे। नेक्स्ट, अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। केवल आपदा राहत कार्य, चुनाव वाले कार्य या जो भी जनगणना के काम है वो कराया जाएगा टीचर से, इसके अलावा कोई और काम नहीं कराया जाएगा गैर शैक्षणिक। ठीक है, निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। कोई भी ऐसा प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा टीचर। कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, ये बात गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है आरटी में कि भाई मोबाइल यूज टीचर नहीं करेगा क्लास में, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आरटी अधिनियम के बारे में काफी नए नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, आपका बहुत अच्छा रिविजन हो गया होगा। आप इसके बाद इसके नोट्स बनाइएगा। आप अगर इन्हीं चीजों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तो आपके बहुत अच्छे नोट बन जाएंगे, आपको कुछ भी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे।
तो आशा करती हूँ कि आपको हेल्प हुई होगी। एंड सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू।